चलिए बना लिया आप लोग ना। आइए फर्स्ट क्वेश्चन क्या था बाबू, जरा सा देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपका कहा था क्या, अरे ठीक है, आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि 6 मजदूर एक काम को कितना दिन में करेगा बाबू, तो 15 दिन में। 6 मजदूर एक काम को कितना दिन में करेगा, 15 दिन में। और कर सकता है इस काम को और कितना मजदूर, यानी कितना मजदूर जो 18 दिन में काम करते हैं। तो कल हम आप लोग को पढ़ाए थे बाबू MDH पढ़ाए थे। M फॉर क्या था बाबू, मैन, ठीक है ना। मैन फॉर क्या हो जाएगा, मजदूर। D फॉर क्या हो जाएगा, डे यानी दिन, ठीक है ना। और H फॉर क्या था आपका, आवर। आवर मींस क्या था, घंटा। अब वर्क को कहाँ रखना है हम लोग को, नीचे। तो अब यहाँ पर नीचे रखेंगे बाबू। तो सबसे पहले अगर आप बात करते हैं तो ये देखना कि यहाँ पर मैन यानी कितना बाबू, 6, और डे कितना दिया हुआ था, 15, यानी 2 इक्वेशन है ना यहाँ पर। तो पहला इक्वेशन में आप लिखेगा MD, ये था ना, बराबर क्या बाबू, MD, ये ना लिखेंगे। तो M कितना इसका बाबू, 6, इसका कितना आपका 15। अब बराबर यहाँ पर M दिया हुआ था नहीं, तो नहीं दिया तो उसको क्या लिख लेते हैं X, और D का वैल्यू दिया गया था इसमें कितना, 18, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्रॉस मल्टीपल कर लेंगे। क्रॉस मल्टीपल कैसे होगा, जो आप देखिएगा, यानी अब इसको गुना कीजिएगा तो 15 छक्का 90, अब बराबर क्या आपका 18x, एक है ना बाबू। अब इसको भाग दे दीजिएगा, यानी 90 बटा कितना बाबू, 18 आएगा ना। तो 18 पचे 90, यानी x का वैल्यू कितना आ गया बाबू, 5, यानी 5 मजदूर जो है 18 दिन में काम कर देगा, ठीक ना। यानी 6 मजदूर कितना दिन में, 15 दिन में। 6 मजदूर कितना दिन में, 15 दिन में। तो पूछ रहा था इस काम को कितना दिन में 18, यानी 18 कितना मजदूर 18 दिन में काम करेगा। यहाँ मजदूर ने निकालना था, यानी m निकालना था। m बराबर हम क्या ले लिए, x। अब 15 छक्का 90, ठीक है, क्लियर ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला आपका क्या था बाबू, अगला क्वेश्चन है एक सैनिक शिविर, ठीक है। क्वेश्चन को बड़ा कर देते हैं, ना दिख रहा ना बाबू, दिख रहा है, आइए, ठीक है। एक सैनिक शिविर बड़ा करके और लिखते हैं, फिर से इसको देख लो। अब तो क्लियर है, देखना तो बाबू क्लियर है ना। कहता था कि इसको फिर से देखिएगा, उसके बाद बनाते हैं। इसमें आपको जो बताएं समझ में आया, क्या करना था आपको, कि आपको यहाँ दिया गया था, क्या दिया हुआ है जरा गौर से देखिएगा, कि m बराबर कितना बाबू, 6, और डे बराबर कितना, 15, यही था ना। तो हम फार्मूला क्या लिखे थे कल, MD बराबर MD, यही ना होगा। h यहाँ पर है नहीं, तो h लिखने की जरूरत। तो आप बताओ 6 गुने क्या लिखेंगे बाबू, 15, अब बराबर m का वैल्यू यहाँ है तो है, नहीं है, नहीं है, तो m का वैल्यू क्या लिखेंगे, x, और डे का वैल्यू है कितना बाबू, 18। अब इसे आप लोग काट दीजिएगा तो कितना आया था, जरा काटिएगा, 15 छक्का 90, ये क्या आपका 18x। तो x का वैल्यू लिखेंगे तो 90 बटा कितना हो, 18, 18 पचे 90, 18 पचे 90, ठीक है। 18 पचे आपका क्या आएगा, 90, ठीक है। तो अब आप देखिएगा दूसरा क्वेश्चन में आइए। तो दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ क्या है। चलिए ये क्लियर हो गया ना, यानी x का वैल्यू कितना हो गया बाबू, 5, यानी x किसको माने थे, मजदूर को ना, यानी 5 मजदूर आपका काम कर देगा, ठीक है ना। कितना दिन में, कितना दिन में, 18 दिन में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, पढ़िए इसको क्या लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन आपका है कि एक शिविर में, ठीक है, एक शिविर में 240 सैनिक, यानी मान लो हॉस्टल है, उसमें कितने लोग रहते हैं, तो 240, यानी जहां हॉस्टल है ना वहां पर कितने लोग हैं, तो 240 सैनिकों के लिए 20 दिन का राशन है। टोटल राशन उसका कितना है, 20 दिन का। तो यदि शिविर में यानी हॉस्टल में और 60 सैनिक आ जाए तो राशन कितना दिन चलेगा, ये ना पूछ रहा आपसे। यानी मान लो कि एक हॉस्टल था, तो हॉस्टल में टोटल संख्या कितना था, 240 बच्चे थे। हो सकता है कि नया एडिशन हो जाए तो और लड़का हुआ जाएगा ना, तो राशन तो बढ़ाना पड़ेगा। अगर राशन नहीं बढ़ाइएगा तो और कम दिन चलेगा, चलेगा कम दिन। तो चलिए राशन उसके पास कितना दिन का था बाबू, राशन था 240 दिन। कितना बच्चों के लिए था, यानी कितने सैनिक के लिए था, 20 दिन, 20 सैनिकों के लिए था, यही है ना बाबू। यानी जो राशन उसका जो था बाबू कितना सैनिक के लिए था, तो 20 सैनिकों के लिए था, ठीक है, बराबर, ठीक। अब बताओ, अब बोल रहा है कि 240 सैनिक तो पहले से ऑलरेडी था, और 60 हुआ और आ गया ना, 60 और आया। तो जब 60 और आया तो 240 से 60 कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा बच्चा वहां, यानी 300 सैनिक हो जाएगा। तो अब बताओ हम ये पढ़ाएंगे ना, MD बराबर MD पढ़ाए ना रे। तो M का मतलब यहाँ सैनिक,
एम का मतलब यहाँ क्या हो गया आपका सैनिक, तो सैनिक आपका कितना बन जाएगा, तो सैनिक आपका था कितना 240, कितना है आपका सैनिक 240, ठीक है। सैनिक की संख्या यहाँ पर कितना था बाबू 240। देखिएगा तो यहाँ भी आपका क्या है रे, तो एम दिया गया था, अरे एम मतलब सेना सैनिक हो गया, और डी कितना आपका दिन था, दे दिया होगा, एम डी यहाँ भी है, यहाँ भी एम डी। तो अब बताओ एम डी कितना था 240 एम डी था ना, यानी एम कितना 240 और डी कितना 20, ठीक है। और इधर भी एम डी होगा ना, तो अब बताओ 240 तो पहले से था, अब 20 फिर आ गया रे, और जब 20 आ गया सॉरी 60 है सैनिक ना, तो कितना है 60, तो 240 और 60 कितना हो गया 300। तो अब पूछ रहा है यहाँ पर दिन रहेगा, तो यानी कितना दिन उसका भोजन चलेगा, ठीक है ना। तब क्या कर लीजिए गुना कर लीजिए, तो गुना नहीं कीजिएगा इसको छोड़ दीजिए, 240 गुना क्या बाबू 20, इधर 300 इधर के भागा देगा, यानी कितना लिखेंगे बाबू 300, और गुना बराबर क्या लिखेंगे x लिखेंगे। फिर से देखना 10 से 10 से 10 8 तिहाई 24, यानी कितना दिन भोजन चलेगा 8 दिन, सॉरी 8 दूनी 16, कितना दिन भोजन चलेगा उसका 16 दिन भोजन चलेगा, ठीक है ना। कितना दिन उसका भोजन चल रहा है, तो 16 दिन तक भोजन चल रहा है, ठीक है ना। ऐसे भोजन कितना दिन तक चला था 20 दिन तक, कितना दिन चला 20 दिन। फिर से देखिएगा तो यहाँ पर फिर से हम आपको समझा देते हैं, देखिए गौर से, यानी क्या था बाबू कि यानी एम डी, इसमें एमडी है ना बाबू, एमडी बराबर एमडी, ये नहीं लिखेंगे, एम मतलब मैन और डी मतलब डे, यानी दिन। यानी अब यहाँ पर टोटल पहले कितना था 240 और दिन कितना था 20, और यहाँ पर क्या हो रहा था 240 तो पहले से था, उसमें और कितना आ गया आपका 60 आ गया, तो टोटल एम कितना हो गया 300। और यहाँ पर यही पूछ रहा है कि कितना दिन तक भोजन चलेगा, यानी x बराबर, ठीक है। तो अब इसको आप लोग कैलकुलेट कर लीजिए, 240 गुना कितना बाबू 20, गुना में तो नीचे लेंगे कितना बाबू 300, भाग दे देंगे 10 से 10 से 10 8 तिहाई 24 8 दूनी 16, यानी डे का वैल्यू कितना आ गया 16। कितना दिन तक भोजन चलेगा, तो 16 दिन। कितना दिन भोजन चलेगा 16 दिन, मत छोड़ दो। अगला देखिए, फिर देखिएगा पहले समझिए, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या करा, अगला एकदम उसी तरह से सेम क्वेश्चन है, जरा इसको आप गौर से पढ़िए। तो हाँ ये है देना, 48 आदमी किसी काम को कितना दिन में 40 दिन में पूरा कर सकता है, इसी काम को 60 आदमी कितना दिन में करेगा, एमडी है ना। तो यहाँ देखो इसको लिखेंगे ना एम डी बराबर एमडी, ठीक है, एमडी बराबर एमडी। आप बताइएगा कि 48 आदमी किसी काम को कितना दिन में 40 दिन में, तो 48 गुना कितना बाबू 40, और वही पूछ रहा है कि इसी काम को 60 आदमी कितना दिन में करेगा, तो 60 गुना कितना रहेगा x, क्लियर है। फिर इसको उसी तरह से हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे बाबू कि 48 गुना क्या लिखेंगे बाबू 40 बटा 60 बराबर क्या है आपका x, 10 से 10 8 छक्का 8 चौके 32, यानी कितना दिन में समाप्त कर देगा, सेम क्वेश्चन भैया, सेम क्वेश्चन आपका उसी तरह। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, नहीं समझ आ रहा है, देखना अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ था बाबू, देखिए यहाँ देखिएगा, कहता है ए अकेला किसी काम को कितना दिन में 14 दिन में, ये हम बता चुके थे पहले भी, ए अकेला किसी काम को कितना दिन में करेगा 14 दिन में। अब बी उसी काम को कितना दिन में कर रहा था, अब दोनों मिलकर कर रहा ना, तो कैसे निकालेंगे 1 बटा कितना होगा 14 और प्लस 1 बटा कितना होगा, एलसीएम कितना होगा 42, ये क्या होगा बाबू 3 और प्लस क्या हो जाएगा 2 होगा ना, तो कितना होगा 3 2 5 5 बटा 42, क्या ये आंसर होगा, क्या लिखेंगे 42 बटा 5। अब इसको काटिए ना 8 बचे, चलिए अब देखना बाबू, यहाँ पर आपको क्या था, कहां से छूटा था ए ना, ए जो है किसी काम को कितना दिन में कर रहा था 14 दिन में, ए हम लिखेंगे 1 बटा 14 दिन लिखेंगे, ये नहीं लिखेंगे। अब बी उसी काम को कितना दिन में कर रहा था 21 दिन में। अब ऐसा क्वेश्चन तो हम लोग बनाए थे, अब दोनों मिलकर कर रहा था ना, तो क्या लिखेगा 1 बटा 14 अब प्लस 1 बटा कितना होगा 21, एलसीएम कितना होगा एलसीएम यानी 42। अभी बताइए के बार में 3 बार में भाई आपका 2 बार, ये क्या आ जाएगा 5 बटा 42, यानी क्या आ जाएगा
यानी 8 5 40 2 कितना दिन में कर देगा आपका 8.5 हुआ। 8 पूर्णांक 2/5 ये आपका बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिए अब अगला क्वेश्चन है बाबू, यहाँ लिखा गया है कहता है ए और बी दोनों एक साथ किसी काम को 12 दिन में करता है। जब ए और बी करता है बाबू तो 1/a प्लस 1/ क्या रे बी, तो कितना दिन में 1/12। ठीक है, फिर बोला था कि जबकि अकेला बी उसी काम को कितना दिन में 30 दिन, तो ए अकेला कितना दिन में करेगा, तो ए यहाँ होगा ए अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा, तो 1/a यहाँ रहने देते हैं बाबू, प्लस 1/ कितना दिया था बी कितना दिन में करा था 30 दिन में, तो 1/ क्या लिखेंगे 12, तो 1/a बराबर 1/12 माइनस 1/ कितना रे 30, तो 1/a बराबर आपका क्या बनेगा 60 हो जाएगा। एक ही बार में 5 बार में, एक बार में आपका 2 बार में, तो a यानी आप फिर लिखेंगे a/a बराबर 3/ कितना रे 60, बीतिए 60, यानी एक कितना दिन में काम कर देगा तो 20 दिन में, एक कितना दिन में करेगा 20 दिन। सब क्वेश्चन बतावत था। तो आप इसको बनाने, अब ऐसे भी हम बना दिए थे आपको उस कल कि a बराबर, चलिए इसको नहीं बनाएंगे छोड़िए, तो आप यहाँ पर देखना a और b कितना दिन में किया था 12 दिन, तो लिख दिए 1/a प्लस 1/b बराबर कितना 12 दिन। अब पूछ रहा है कि b अकेला उसी काम को कितना दिन में 30 दिन में, तो b की जगह पर 30 बिठा देंगे अब बराबर। ठीक है, अब ये देखना है 1/ क्या आपका 12 है, तो a/a यानी a/a बराबर क्या लिखेंगे 1/ माइनस 1/30, 1/12 माइनस 1/30। अब इसको लीजिएगा तो 12 30 का एलसीएम कितना बन जाएगा 60, अब दोनों को काटिएगा तो आपका कितना हो गया, यानी आपका आ गया 3/60, यानी 3/60 मतलब 20, यानी एक कितना दिन में अकेला करेगा तो 20 दिन। ठीक है, एक है ना बाबू। अगला देखिए, यहाँ तक हम लोग सारा क्वेश्चन पढ़ चुके थे। अगला है आपका हाँ, अब आइए, अब यहाँ जो क्वेश्चन दिया गया है इसको आप जरा सा देखिएगा। सबसे पहले हम लोग पूरा भी फार्मूला लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका फार्मूला होता है बाबू, चलिए पहले छोटा ही कर लेते हैं, देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पर 3 चीज होता है, एक होता है आपका P, एक होता है आपका D, एक होता है आपका S, TDS। T फॉर टाइम, T फॉर क्या होगा आपका टाइम का मतलब क्या होता है बाबू समय, टाइम का मतलब क्या होता है समय। D फॉर क्या होता है आपका डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब क्या होता है दूरी, डिस्टेंस में क्या होगा बाबू दूरी। और S फॉर क्या होगा आपका स्पीड, स्पीड का मतलब क्या होता है आपका चाल। ठीक है, तो ये 3 शब्द इंग्लिश में लिखे या हिंदी में आपका लिखा हुआ है। तो TDS, T फॉर टाइम, D फॉर डिस्टेंस, A फॉर स्पीड। अब देता है बाबू टाइम बराबर, क्या लिखेंगे हम लोग टाइम बराबर, यानी समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल, दूरी बटा क्या लिखेंगे बाबू चाल। अब इसको इंग्लिश में अगर हम लोग लिखेंगे तो ये टाइम, इसको मिटा देते हैं कि समय बराबर, सीधा लिखते हैं समय बराबर क्या लिखिएगा बाबू दूरी बटा समय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाई क्या होगा आपका स्पीड होगा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड, ये बनेगा ना। एक फार्मूला आपका ये बन गया। उसके बाद आपका क्या बनेगा, अगर आपसे पूछा जाए डिस्टेंस बराबर किसके बराबर डिस्टेंस बराबर, डिस्टेंस बराबर क्या लिखेंगे बाबू डिस्टेंस बराबर टाइम इनटू स्पीड, टाइम इनटू क्या लिखेंगे स्पीड, टाइम इनटू स्पीड, यानी हिंदी में क्या लिखेंगे कि दूरी, ठीक है ना बाबू, दूरी बराबर समय गुना चाल, दूरी बराबर समय गुना चाल, बन गया ना। अब यही पूछा जाए कि चाल बराबर तो दूरी बटा समय, यानी स्पीड बराबर अगर हम आपसे पूछें कि स्पीड बराबर क्या लिखेगा तो डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस बाई क्या लिखेगा आप टाइम, डिस्टेंस बाई क्या लिखेगा आप टाइम, डिस्टेंस बाई टाइम। तो यानी मतलब हो गया कि चाल बराबर क्या बनेगा आपका दूरी, दूरी बटा समय। बस यही हिंदी में बोलिए या इंग्लिश में बोलिए दोनों बात बराबर है।
तो जब भी आप इसको बनाइएगा तो पहले ये फार्मूला को दिमाग में रखना चाहिए कि समय बराबर दूरी बटा 4, फिर देखना उसके बाद दूरी बराबर समय गुना 4, फिर आपका चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है, ये फार्मूला इंग्लिश में अगर बोलेंगे तो टाइम फॉर डिस्टेंस यानी टाइम बराबर टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, ठीक है ना, और डिस्टेंस बराबर डिस्टेंस इक्वल टू क्या लिखिएगा आप, टाइम इनटू स्पीड, और स्पीड इक्वल टू क्या लिखिएगा, डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, अब ये आपका इंग्लिश हिंदी दोनों हो गया। अब एक चीज और हम बताते हैं, किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे। तो आप बताइए 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? 1000 मीटर। अब ये हो गया बाबू 1000 मीटर, हो गया ना रे? आप बताओ 1 किलोमीटर में 1000 मीटर हो गया ना? और 1 घंटा में कितना सेकंड होता है? 1 घंटा में 3600 सेकंड, यानी क्या होगा बाबू? 3600। तो 3600 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 60 गुना 60 लिख सकते हैं ना, कि 1 घंटा में कितना मिनट? 60 मिनट होता है ना, और 1 मिनट में कितना सेकंड? 60 सेकंड है ना। ये दोनों को गुना कर देंगे तो 3600 आ जाएगा मेरा। तो यहाँ आप क्या लिख सकते हैं बाबू? 3600, ठीक है ना? क्या लिखेगा यहाँ पर? 3600। तो ये 00 से 00 कट गया। अब ये क्या होगा आपका? 5 दूनी 10, 18 दूनी 36। ये किस में बदला? मीटर प्रति सेकंड बन गया ना। यानी m का मतलब क्या हो गया? मीटर। ऊपर वाला तो मीटर था ना रे, और नीचे क्या था? सेकंड। तो m का मतलब है मीटर प्रति सेकंड, यानी m बट्टा s, m बट्टा s। इसको हम लोग जब चेंज के समझ में आया कैसे हम लोग चेंज किए। अगर आपसे कोई कहे कि आप इसको किस में बदलिए बाबू? मीटर प्रति सेकंड में बदलिए, तो कैसे बदलिएगा? तो 1 किलोमीटर में बताइए 1 किलोमीटर में कितना मीटर? 1000 मीटर, ठीक है ना। और 1 घंटा में कितना सेकंड? 3600 सेकंड, है ना बाबू। अब इसको डिवाइड कीजिए 2 जीरो से 2 जीरो, 5 दूनी 10, 18 दूनी 36। किस में बदला गया? ऊपर वाला क्या था? मीटर, नीचे वाला क्या था? सेकंड, यानी इसको हम लिखेंगे मीटर प्रति सेकंड, हो गया ना। तो इसको हम लोग चेंज कैसे करेंगे? मीटर प्रति। अगर इसी को किलोमीटर प्रति सेकंड में चेंज करना तो उलट के करेंगे। किसमें करना है? उलट दीजिए, उलटिएगा तो अब आपका बन जाएगा इसका 5 बटा ये 18 आ गया मीटर प्रति सेकंड। और किलोमीटर प्रति सेकंड में अगर चेंज कीजिएगा, किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज कीजिएगा तो 18 बटा क्या होगा? 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये 18 बटा 5 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब इस यहाँ से हम लोग क्वेश्चन देखेंगे बाबू। तो सारा फार्मूला देखने आइए, क्वेश्चन को हम थोड़ा फिर से बड़ा करते हैं। देखिएगा, देखिए लिखा हुआ है 130 मीटर, ठीक है, 130 मीटर, ठीक है, 130 मीटर एक लंबी रेलगाड़ी है, यानी रेलगाड़ी की लंबाई है। रेलगाड़ी की जैसे आपका बस हो, ट्रेन, सबका लंबाई होता है। तो ये कितना मीटर लंबा है? 130 मीटर। रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार कर जाती है। एक प्लेटफॉर्म को कितना सेकंड में? 30 सेकंड में पार कर जाती है। यदि रेलगाड़ी की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा तो प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात करें। आपसे यहाँ जो क्वेश्चन बोला है थोड़ा सा ये देखिएगा, यानी रेलगाड़ी की चाल आपसे पूछ गया ये। चलिए यहाँ आपको दिया क्वेश्चन दिया था बाबू कि रेलगाड़ी की लंबाई कितना है? 130 मीटर। और एक प्लेटफॉर्म को जब आप देखिएगा, प्लेटफॉर्म इतना लंबा होता है, उसी पर आती है रेलगाड़ी बगल में ट्रैक पर। अब इसमें एक तो प्लेटफॉर्म की भी लंबाई तो कुछ है, रेलगाड़ी की भी लंबाई। अब ये खड़ा है तो प्लेटफॉर्म पर खड़ा ना, अच्छा ट्रेन आगे चल जाएगी तब ना ये छोड़ देगा प्लेटफॉर्म। तो एक होगा आपका प्लेटफॉर्म की लंबाई और ट्रेन की लंबाई, दोनों को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। सबसे पहले हम लोग दोनों को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो यहाँ क्वेश्चन में आपको किसका लंबाई दिया गया था बाबू? तो आपको दिया गया ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की लंबाई दे दिया है। हमको मानना है किसको? प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो यहाँ पर लिखेंगे माना कि, ठीक है ना, माना कि P मतलब प्लेटफॉर्म हो जाएगा। मान लेते हैं P बराबर x मीटर। कितना मीटर है उसका? मान लो हमको प्लेटफॉर्म की लंबाई नहीं मालूम है, तो इसका मान लेते कितना? x मीटर। अब आइए प्रश्न से, अब यहाँ पर दिया गया था बाबू, कितना दिया गया? ट्रेन की लंबाई कितना? 130 मीटर। तो पूरा लंबाई मेरा यही ना हो जाएगा कि x प्लस 130 मीटर। 130 किसका था? ये ट्रेन का था। और x किसका था? आपका प्लेटफॉर्म का था। ये दोनों को आप जोड़ दीजिए, जोड़ दीजिएगा तो आपका जुट जाएगा, यानी आप प्लेटफॉर्म की भी लंबाई निकल जाएगा और ट्रेन की भी। और इसी को पार करने में
कितना समय लिया था बाबू? 30 सेकेंड। आप बताओ, ये तो दूरी हो गया, और दूरी बट्टा चाल किसका फॉर्मूला होता है? दूरी बट्टा चाल किसका? दूरी बट्टा चाल समय किसका होता है? जल्दी बताइए। अरे बाबू, ये दूरी हो गया ना रे, दूरी बट्टा चाल। अब यहाँ से देखना, यहाँ आपको दिया गया था कितना किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा बाबू? 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, इसको हमको किसमें चेंज करना है? मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड चेंज करने के लिए क्या किए थे? 1000 बटा कितना बाबू? 3600। एक है ना। तो इसको काटने पर कितना आया था बाबू, जरा बताइएगा। 5 बटे कितना आया था? 18। तो इसको हम लिखेंगे 5 बटा कितना रे? 18। ठीक है, ये कटेगा, जरा देखना काट के। तो 9 दूनी 18, 9 बचे 45। ठीक है, अब ये कटा नहीं, अब मत कटे। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? x प्लस कितना बाबू? 130 अब बटा 30। अब इसको कैलकुलेट कीजिए, 25 अब 25 बटा कितना बाबू? 2। अब तो कटेगा नहीं। अब यहाँ से क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीपल। क्रॉस मल्टीपल का मतलब तिरछा गुना। अब 2 में 1 से गुना कीजिएगा तो क्या लिखेगा आप? 2x। 13 दूनी 26 यानी 260 बराबर ये क्या बाबू? 25 है ना, ये कितना है आपका? 30। 25 तिहाई 75 यानी 700 कितना आ जाएगा? ये 50, 750। तो 2x बराबर क्या लिखेगा? 750 माइनस 260 हो गया। अब बताओ 2x बराबर घटा के लिखिएगा, यानी 750 में से किसको घटाना है बाबू? 260 को। अब घटाइएगा तो क्या बनेगा? 0। अब 10 5 15, 15 में से 6 गया बाबू कितना? 9 बन गया ना। ये कितना बच गया बाबू आपका? 6। 6 में से 2 गया, कितना बचेगा? 4। ठीक है ना, कितना बच गया? 4। यानी फिर से देख लेना, यानी 0 9 6 15 490। कितना हो गया बाबू? 490। यानी x बराबर हो जाएगा 490 बटा कितना बाबू? 2। काट दीजिए इसको आप, कटेगा ना, तो कितना आ जाएगा? 245 मीटर, यानी 245 मीटर। यानी अब बताओ, ट्रेन की जो हम माने, किसका माने थे? प्लेटफॉर्म कर रहे, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना था? 245 मीटर। ठीक है, 245 मीटर। फिर से देखना, अब ये क्वेश्चन को फिर से आप समझिए क्या था कि यहाँ पर दिया गया था 130 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है ना, एक प्लेटफॉर्म को कितना सेकंड में? 30 सेकंड में पार करती है। और यदि रेलगाड़ी की चाल कितना है? तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात करें। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। चाल दिया होता है रे जी। अब देखना, तो हम लोग का, हमको किसका मालूम था? ट्रेन की लंबाई मालूम था, ना कि प्लेटफॉर्म की। प्लेटफॉर्म की लंबाई मालूम नहीं था। अब यहाँ से हम लोग प्लेटफॉर्म की जब लंबाई निकालेंगे तो सबसे पहले अब देखना बाबू, तो हम प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या मान लेते हैं? x मान लिए, ठीक है ना। तो अब देखना, जब प्लेटफॉर्म पे जब गाड़ी खड़ी रहेगी तो उसी के साथ में खड़ी रहती है। अब जब तक पूरा ट्रेन प्लेटफॉर्म नहीं छोड़ेगी तब तक वो क्या प्लेटफॉर्म पर है। तो अब ये ट्रेन की लंबाई कितना था? 130। अब कुछ तो प्लेटफॉर्म की भी लंबाई होगा, दोनों को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। दोनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। x प्लस 130। इसको पार करने में कितना समय लिया? 30 सेकंड का। चाल दिया हुआ था रे, चाल कैसे कितना दिया हुआ था? 45 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो ये भी मीटर में है, ये सेकंड मीटर प्रति सेकंड है ना रे, तो ये वाला भी क्या में बदलेगा? तो मीटर प्रति सेकंड में बदलेगा। अगर ये किलोमीटर प्रति घंटा में होता, ये भी आपका किलोमीटर प्रति घंटा में रहेगा। लेकिन इधर वाला डाटा किस में था? मीटर प्रति सेकंड में। लेकिन इधर वाला डाटा किस में था? किलोमीटर में था। दोनों तो सेम नहीं है। सेम करने के लिए हम बताए थे कि 1000 बटा 300 यानी 3600 से भाग दे दीजिए, तो इसमें बदल गया मीटर प्रति सेकंड में। तो कितना आया था? 18, 5 बटा 18। यहाँ लिख दिए हम लोग 5 बटा 18। अब इसे हम लोग काटेंगे, ठीक है। अब ये जब आप काटिएगा इसको तो कितना आ गया बाबू? 25 बटा 2। 2x और 13 दूनी 26, ठीक है ना। अब 25 तिहाई 75, यानी कहने का मतलब आ गया 2x प्लस 260 और 25 तिहाई 75 मतलब 750। अब यहाँ से देख लेना बाबू, यानी 750 में से 260 को घटाएंगे तो कितना आ गया आपका? 490। देख लीजिए, 0 का 0, 9 6 15 4, ठीक है। तो x बराबर 490 बटा कितना? 2 है, भागा देगा यहाँ पर, तो x बराबर कितना आ गया? 245 मीटर। अरे x हम लोग किसको माने थे? x किसको माने थे? तो प्लेटफॉर्म की लंबाई। किसको माने थे? प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना बन गया? 245। ट्रेन से ज्यादा लंबा कौन? प्लेटफॉर्म। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला आपका जो क्वेश्चन है सेम इसी टाइप पर अगला भी क्वेश्चन देखिए। ये पढ़ाई नहीं है, रेलगाड़ी है, ठीक है ना। 100 मीटर यानी 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म है, ठीक है। ये आपका पढ़ाई नहीं है, ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है ना। इसको नहीं पढ़ना है, समझ गए? ओके। 100 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को एक रेलगाड़ी 36 सेकंड में पार कर जाती है। उस क्वेश्चन में दिया था रेलगाड़ी की लंबाई, दिया था ना। इस क्वेश्चन में दे दिया है प्लेटफॉर्म की लंबाई, यानी 100 मीटर लंबाई क्या है आपका प्लेटफॉर्म। एक रेलगाड़ी कितने सेकंड में 36 सेकंड में पार करती है, ठीक है ना। यदि रेलगाड़ी की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या करें। वहां क्या था रेलगाड़ी की लंबाई ना, इसमें क्या दिया है प्लेटफॉर्म की लंबाई। अब बताओ हम लोग किसको मान लेंगे। कहता है एक गाड़ी 675 किलोमीटर की दूरी 15 घंटा में तय करती है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन में क्या क्या दिया, हम तीन चिन्ह लिखाए थे TDS, T फॉर टाइम बाबू, D फॉर डिस्टेंस, ठीक है ना, और S फॉर क्या था आपका स्पीड। तो आप बताओ जरा इसमें आपका जो वैल्यू अब सब हम बता दिए, आपको निकालना क्या है चाल यानी स्पीड। तो स्पीड बराबर क्या होता है जरा बोलिएगा। स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस, क्या लिखे बाबू डिस्टेंस बाई क्या लिखे बाबू टाइम, डिस्टेंस बाई टाइम। तो आप बताइए डिस्टेंस कितना था 675, यही था ना बाबू। अब बटा टाइम कितना था 15 घंटा। इसको काटिएगा ना तो 675 को आप कितना से काटेगा 15 से 45 में कट जाएगा, कटेगा ये पूरा का पूरा। तो ये इसका क्या हो जाएगा चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ये घंटा क्यों आया क्योंकि क्या था किलोमीटर है, आई घंटा है तो किलोमीटर को घंटा से भागा दिया ना, तो पहला किलोमीटर था नीचे क्या था घंटा था यानी आवर था। तो अब लिखेंगे किलोमीटर, अब प्रति का मतलब बटा, ये ना बना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 45 किलोमीटर प्रति घंटा। और कोई क्वेश्चन है जो समझ में ना आया बोलिए, बोल। हाँ कुछ क्वेश्चन है आपका, कोई क्या ना बंद कर देना तब।